ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। इस दुनिया में कुछ भी इष्ट नहीं है, एक दृष्टि ऐसी भी है जिसमें इस दुनिया में कुछ भी इष्ट नहीं है, सब अनिष्ट है, सब कुछ अनिष्ट है। किंचित मात्र भी इष्ट नहीं, सब कुछ अनिष्ट है। अब जब सब कुछ अनिष्ट है तो फिर इष्ट की कल्पना करना व्यर्थ है। और दूसरी दृष्टि यह है कि इसमें कुछ भी अनिष्ट नहीं है, सब कुछ इष्ट ही इष्ट है, तो अनिष्ट की कल्पना करना व्यर्थ है। ये जब दो दृष्टियां सामने आती हैं तो संसार का हर फिलॉसफर फेल हो जाता है। जब किसी के सामने ये दो बातें रखो कि दुनिया में सब कुछ अनिष्ट है, सब कुछ अनिष्ट, भगवान भी, गुरु भी, नमोकार मंत्र भी, हवाएं भी, परिवार भी, माँ बाप भी, सब कुछ, कुछ भी नहीं, एक कुछ भी नहीं, सब कुछ अनिष्ट है, तो फिर इष्ट की कल्पना क्यों की जा रही है? ये खोज पूज्यवर सर्वज्ञ वाणी में कुंद कुंद स्वामी ने खोजा। ये खोज कुंद कुंद स्वामी की है। इस दुनिया में सब अनिष्ट है, सब अनिष्ट है। महत कुंद कुंद की वाणी में मिला है, ये शब्द मिला। उन्होंने कभी कहा वह दृष्टि देखो जिस दृष्टि में सब कुछ अनिष्ट है। तुम इसकी कल्पना करना छोड़ दो। तुम जब सब कुछ अनिष्ट है और इष्ट की कल्पना करोगे, तुम आर्त ध्यान में पड़ोगे, क्लेश में पड़ोगे। सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, तुम इस संसार में इष्ट की कल्पना कर रहे हो। तुम भगवान से इष्ट की कल्पना कर रहे हो, अनिष्ट ही होने वाला है, अनिष्ट ही होगा। तुम माला से इष्ट की कल्पना कर रहे हो, अनिष्ट ही होगा। तुम गुरु से इष्ट की कल्पना कर रहे हो, अनिष्ट ही होगा। तुम श्वास ले रहे हो, अनिष्ट ही होगा। तुम पानी पी रहे हो, अनिष्ट ही होगा। क्योंकि दुनिया में कोई इष्ट है ही नहीं। दूसरी खोज पूज्यवर की है, इस दुनिया में कुछ भी अनिष्ट है ही नहीं, सब कुछ स्थिति है। दुनिया में कुछ भी अनिष्ट नहीं है, सब कुछ इष्ट है, तो तुम कौन होते हो किसी को अनिष्ट कहने वाले? इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, सब कुछ इष्ट ही इष्ट है। दूसरी दृष्टि दी पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने। इन दोनों दृष्टियों में से कोई एक दृष्टि तुम्हें अपनाना है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। या तो दुनिया में देखो कि कुछ इष्ट है ही नहीं, सब अनिष्ट है, तो फिर इष्ट की कल्पना छोड़ो। और दुनिया में सब कुछ इष्ट है तो अनिष्ट की कल्पना छोड़ो। अनिष्ट की कल्पना छोड़ो। जब अनिष्ट होना ही है, सब अनिष्ट ही अनिष्ट है दुनिया में, तो फिर कुछ नहीं। जब व्यक्ति को कौसा कह दिया जाता है
कोई उपाय नहीं है, मरना तेरा निश्चित है। फिर क्या करते हो आप? कोई उपाय नहीं, सब तरफ से खत्म। बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, बस खत्म। कुछ जब निश्चित हो चुका कि इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ज्ञाता दृष्टा, द्वारिका में घोषणा हो गई, दो के अलावा कोई नहीं बचोगे। बलदेव और कृष्ण दोनों द्वारका के नदी तट के किनारे द्वारिका को जलता हुआ देख रहे हैं। पुरुषार्थ करना छोड़ दिया है। जब तक ये पता नहीं था कि कोई कुछ नहीं बचेगा, तब तक पुरुषार्थ कर रहे थे, अपने माता पिता को कंधे पर उठा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। आकाशवाणी हो गई, तुम कुछ भी नहीं बचोगे, तुम किसी को बचाने का प्रसाद मत करो। फिर बलराम और कृष्ण ने किसी को बचाना बंद कर दिया। देख रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, माँ बाप जल रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, कुछ नहीं करना अभ्यर्थी है। जब कह दिया कि कोई नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। इसी प्रकार जब निश्चित हो चुका कि इस दुनिया में कोई इष्ट है ही नहीं, सब अनिष्ट है, अब मां साक्षी बनो, आप विज्ञायक स्वभावी बनो, आप मात ज्ञाता दृष्टा बनो। आप देखो इस विहंगम दुनिया के विनाश को। कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है, तुम भाग नहीं सकते, किसी को भगा नहीं सकते। चारों तरफ आग लग चुकी है, अब कुछ नहीं, एकमात्र स्थित प्रज्ञ हो जाओ, एकमात्र साक्षी भाव करो। दुनिया का अनिष्ट का ये तांडव नृत्य देखो, इसको नृत्य बना लो, तांडव नृत्य, तांडव नृत्य, विद्रूप का तांडव नृत्य। नृत्य एक आनंद की वस्तु है। सब कुछ मिट रहा है, सब कुछ अनिष्ट हो रहा है, सब कुछ जिसको देखना उसी को देखना, ये मेरे लिए अनिष्ट कार्य है। बस उसके बाद तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा भाव जागेगा, ऐसा भाव जागेगा, कर्ता हरता धरतापन से ऊपर उठ जाओगे। यदि ये न बन सके, महाराज ये तो नकारात्मक है, ये तो नकारात्मक है। और नकारात्मक चीज में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, शक्तिहीन होती है, शक्ति का क्षय होता है। महाराज ये नहीं देख पाऊंगा, तो उन्होंने देखो संसार में कुछ भी अनिष्ट नहीं है, कुछ भी अनिष्ट नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी असत नहीं है, सब कुछ इष्ट ही इष्ट है। तो निर्भय हो जाओ अनिष्ट की कल्पना से। जब अनिष्ट होता ही नहीं है, अनिष्ट होता ही नहीं, तो फिर डर किस बात कर रहे हो? किसके लिए डर रहे हो? किस लिए प्रवृत्ति कर रहे हो? किस लिए श्वास ले रहे हो? किस लिए भोजन कर रहे हो? अनिष्ट होता ही नहीं है, होता ही नहीं। जनाचार्य में दो विचारधारा है। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार कहते हैं, अनुप्रेक्षाकार, तुम ध्यान करो, प्रति समय मर रहे हो, वैराग का तरीका संवेग। 24 घंटे छोड़ो कि तुम मर रहे हो। इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला, सब मरेंगे। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुली को जल है। मरोगे। यदि ये तुमने मान लिया कि मैं प्रतिक्षण मर रहा हूं, मरने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं करता। मरने वाला व्यक्ति कितनी पापी हो, वो एक क्षण के लिए मौत का साक्षी बनता है। मरना निश्चित है, मर रहा हूं मैं। मरना निश्चित नहीं है, मर रहा हूं, मरेंगे नहीं। फ्यूचर में मत ले जाओ, कल मरूंगा नहीं। अनुप्रेक्षाकार ने अनित्य भावना के अंदर कहा, मैं मर रहा हूं, वर्तमान प्रेजेंट में मर रहा हूं। अब मरते समय क्या करना चाहिए, वह तू करना शुरू कर दे।
मरते समय क्या परिणाम होना चाहिए करना शुरू कर दे। मर रहा हूं, मरूंगा नहीं। यदि मरूंगा शब्द पे हमारा ध्यान चला गया तो हमें जीने की अनुभूति शुरू हो जाएगी। कल मरूंगा, आज तो जिंदा हूं, नहीं, तुम्हें मरने की अनुभूति कर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। दोनों ग्रंथ आध्यात्मिक हैं। कुंदकुंद स्वामी ने कहा नहीं, तुम नहीं मर सकते, मैं अमर हूं। जब मर रहा हूं तो जब मरना ही शुरू हो गया है तो अब तुम बचने की कल्पना छोड़ दो, क्योंकि मर रहे हो। मरोगे तो हम बचने का उपाय कर लेंगे। यहां तो मरना चालू है, और जब मरना चालू हो गया हो तो अब बचने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि मरना चालू है। दूसरा तरीका पूज्यवर कुंद भगवान ने दिया, तुम अमर हो, तुम अमर हो, तुम मर ही नहीं सकते। कोई मर ही नहीं रहा है, ये कल्पना मात्र है, ये व्यर्थ है। जो तुम हो वो मर नहीं सकते, जो मर रहा है वो तुम हो नहीं, फिर क्यों डर रहे हो? आ रही है मौत, आने दो, तुम अमर हो, अमर हो, अमर, मर ही नहीं सकते। फिर डर किस बात का? फिर डर किस बात का? एक हमें संवेग पैदा कराता है और एक हमें निर्वेद पैदा कराता है। प्रसम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, प्रसम भाव। प्रसम भाव जब आएगा, अमर है। इस दुनिया में कुछ भी अनिष्ट नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, तो हमारे मन में प्रसम भाव आएगा। इस दुनिया में कुछ भी इष्ट नहीं है, सब अनिष्ट है, संवेग भाव आएगा। और दोनों हमारे सम्यक दर्शन के गुण हैं। सम्यक दर्शन गुण, पर्याय की तरफ दृष्टि जाए, सोचो मिटेगा। द्रव्य की तरफ दृष्टि जाए, कुछ नहीं मिटेगा। पर्याय द्रव्य दृष्टि चाहिए, द्रव्य दृष्टि चाहिए। वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य कभी समय सार से कभी वैराग्य नहीं होगा। समय सार की विशेषता है, समय सार से कभी वैराग्य नहीं होगा। जितने लोग समय सार पढ़ने वाले हैं, इसलिए उनको वैराग्य नहीं होता, हो ही नहीं सकता समय सार। वैराग्य होता है, इसलिए तीर्थंकर जब वैराग्य भाते हैं तो 12 भावना भाते हैं, समय सार नहीं पढ़ते। समय सार वैराग्य के बाद है, समय सार नहीं पढ़ते, 12 भावना भाते। हर तीर्थंकर पहले संसार के अनित्य दृष्टि देखता है, नकारात्मक दृष्टि देखता है। इस संसार में कुछ भी इष्ट नहीं है। जैसे तुम्हारे ये परिणाम आएंगे, आपको वैराग्य होगा, आपको संवेग जागेगा, आप उदासीन हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले समय सार का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं। यदि तुमने सबसे पहले समय सार पढ़ लिया, गारंटी है तुम जिंदगी में कभी मुनि नहीं बन पाओगे, बन ही नहीं सकते। क्योंकि समय सार मुनि नहीं बनाता, समय सार मुनि बनने के बाद मुनि से बात करता है। मुनि बनने के पहले, बैरागी होने के पहले यदि तुमने समय सार पढ़ लिया, गारंटी निश्चित समझना, जितने देखो। कांजी ने दिगंबर धर्म पहते यदि 12 भावना पढ़ी होती तो मुनि बनता और समय सारी बनता, लेकिन उसने पहले समय सार पढ़ लिया, जिंदगी में मुनि नहीं बन पाया। जितने कंजाइष्ट लोग हैं, इनको मुनि बनने के भाव नहीं होते, व्रत लेने के भाव नहीं होते, त्याग करने का भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय सार पढ़ लिया। समय सार कभी वैराग्य नहीं दिलाता। समय सार पढ़ने के बाद कभी वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य पढ़ने के लिए चाहिए 12 भावना। संसार नित्य है, मैं नित्य हूं, वैराग्य नहीं होगा। बिना डर के, भय बिन प्रीति होती नहीं।
संसार में रहने पहले ही कह दिया मरेगा नहीं तू, कोई कुछ नहीं, पुद्गा पर की क्रिया पर में होती, फिर क्या लेना देना है, क्यों कर रहा हूं सब में, नहीं, पहले उसको भय पैदा किया 12 भावना ने। और 12 भावना पढ़ने वाला व्यक्ति बैरागी हुए बिना रहेगा नहीं, नियम सिद्धांत है। 12 भावना पढ़ेगा तो भली तन से बैरागी ना हो, लेकिन मन से बैरागी हो ही जाएगा, मन का बैरागी हो जाएगा। 12 भावना पढ़ते सब कुछ, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वह रंग महलिए सुमर, कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ, क्या रूज मरे रन में। इन सबसे बैराग जागता है, बैराग जाता है। किसी की अर्थी में जाने पर बैराग जागता है, और किसी की बारात में जाने पर, थोड़ा आप लोग मुझे शेयर करो, बोलो ना, किसी की अर्थी में जाने पर बैराग जागता है, संसार में कुछ नहीं है, और किसी की बारात में जाना जाता है, जाने में राग जागता है। यही तो सब कुछ है, मौज आनंद का भाव आता है, नाचने का भाव आता है, खाओ पियो मस्त रहो ये भाव आता है। बारात में जाने वाले त्यागी के भाव बिगड़ जाते हैं, रात में नहीं खाने वाले भी हाँ, और महाराज जी वहां सबको खाते देखा तो सबको खाते देखा तो मेरा मन हो गया महाराज मैंने भी खा लिया। त्याग करने वाला भी यदि बारात में गया है तो वह त्याग को छोड़कर रागी हो जाएगा, और कितना भी रागी हो यदि अर्थी में गया है तो एक क्षण को तो बैराग आएगा। मरण बैराग गलाता है, अर्थियों में बैराग गाता है, लगता है देखो ये व्यक्ति इतना बड़ा था, सब चला गया, सब गया। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत की दोनों हाथ खाली थे। बैराग्य जागता है। बड़े बड़े लोगों को मरते जरूर देखा करो, जो दिन रात 24 घंटे कमाते रहते हैं, 24 घंटे मरते रहते हैं, उनको जरूर अर्थी में जाया करो, हाथ खुली। सिकंदर ने तो यही तो बात कहा था कि संसार का हर व्यक्ति मुझे जानता है, और मेरे जैसा लड़ाकू नहीं, इस मर गया सारी दुनिया में, दुनिया देख सके कि मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं। बैराग्य जागता है। बंधु यदि तुम्हें बैराग्य चाहिए है, अभी बैराग्य नहीं हुआ है, तो 12 भावनाओं को चिंतन किया करो, किसी की मौत में जरूर जाया करो, कोई रिश्तेदार ना हो तो चले जाया करो, और ज्यादा नहीं हो तो जहां से स्मशान दिखता हो वहां जाके सामयिक जरूर करना। गृहस्थ को बैराग लाने के लिए स्मशान में सामयिक की बात कही है। सेठ सुदर्शन स्मशान घाट में जाके जरूर जाया करो। गृहस्थ लोग हो, यदि तुम्हारे लिए 2 में से एक स्थान पर जाना पड़े, सुबह सुबह उठ करके एक बार स्मशान घाट के दर्शन जरूर कर लिया करो। मंदिर में नहीं आ पाओ तो चल जाएगा, एक बार स्मशान घाट होके आया करो। उन रागियों से मैं कहना चाहता हूं, उन देशियों से मैं कहना चाहता हूं, जो 24 घंटे राग में रंग में रंगे हुए हैं, जिनको कभी खबर ही नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, खबर ही नहीं है कि मेरा जीवन का अंत आने वाला है, बस एक बार कुछ नहीं करना, स्मशान घाट जाओ, और जिस दिन बड़ा आदमी मरे वो तुम्हें ना भी बुलावे तो चले जाना, देखना क्या लेके गया। कोई डाकू मरे तो जरूर देखने जाना क्या ले गया, देखना। आएगा, एक क्षण को आएगा, तुम इतने मूर्ख नहीं हो, आएगा एक क्षण को, मन में भाव आएगा सब बेकार है, देख लिया संसार, देख लिया संसार,
इसलिए पहले वैराग भावना जब भगवान लेते हैं 12 भावना पढ़ते हैं, और 12 भावनाओं में पहली भावना अनित्य भावना। अनित्य भावना, सब कुछ मिटता हुआ देखो, सब कुछ नष्ट होते हुए देखो। उज्ज्वल सुखचंद्र आचार्य ने ध्यान के पहले सब कुछ मिटा दिया, संसार से ऐसी घृणा कराई, सारा संसार का वर्णन है पूरा, आत्मानुशासन ग्रंथ लिख रहे, और पूरा का पूरा बहुत आय भाग संसार में, संसार की ऐसी घृणा कराई, ऐसा अनित्य बताया कि देखने का मन नहीं करता, ऐसी घृणा कराई। ज्ञान आत्मा में ध्यान में बैठा रहे हैं, और संसार की जो घृणा उन्होंने कराई, वैराग्य जाग जाता है। आप लोग रागी हैं, आपको अभी समय सार नहीं, वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के लिए 12 भावना पढ़ना है, 12 भावना ध्याना है। और जब वैराग, इसलिए मैंने पहले कहा इस संसार में कोई, आपने सबने देखा ना, इस संसार की निंदा ही है कि नहीं? संसार ये धोखे की ठाटी है, ये संसार दगाबाज है, धोखेबाज है, संसार बदमाश है, सब झूठा है। क्या संसार की निंदा है? संसार भावना देखो क्या है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। संसार का जितनी निंदा हो सकती थी, इस संसार की निंदा की, जितनी ताकत थी उनके पास, संसार की निंदा की। इसलिए जैनियों के लिए तो कई बार कई विचारकों ने कह दिया जैन धर्म अवसादवादी है, इसे संसार में कभी सुख नजर आते ही नहीं। हर चीज में बुराई, हर चीज में, सारा संसार मर रहा है उसके, और जैन दर्शन का बेकार है। पकवान खाने में अच्छा लग रहा है, और वो कहते हैं बिस्मिल्लाह पकवान, क्या कह दिया? पंच इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं विष मिश्रित पकवान है, खा ले अभी मरेगा। है ना? किसी चीज में अच्छा ही नहीं, इस संसार में कुछ अच्छा है ही नहीं, कोई अच्छा नहीं। ये जैनाचार्य की दृष्टि जब दुनिया पढ़ती है, रामधारी से दिनकर जैसे महाकवि ने संस्कृत के 4 अध्यायों के अंदर जैन दर्शन को अवसादवादी कहा, जिसे इस दुनिया में कहीं सुख नजर नहीं आया, कहीं भी सुख, माँ बाप में भी सुख नजर नहीं आया, माँ बाप में भी सुख नजर नहीं आया। माँ बाप तो अच्छे होते हैं ना, वो दुखदाई लगे उसे, बोलो सारा जगत कहता है जननी जन्मभूमिश्य, बड़ी अच्छे होते हैं, और एक जैनी सम्यक दृष्टि को माँ बाप बुरे लगे, भाई बंधु बुरे लगे, और आगे जाकर तो गजब हो गया, भगवान को भी छोड़ दे, ये भी तेरे लिए बाधक है। एक दिन वो था जब माँ बाप को कहा था माँ बाप को छोड़। आज तक दुनिया के किसी दर्शनकार ने माँ बाप की बुराई नहीं की, किसी दर्शनकार ने माँ बाप को नहीं छोड़ा, किसी दर्शनकार ने छोड़ा। हर व्यक्ति ने कहा माँ बाप पूज्य है, महान है, सब कुछ है। जैन दर्शन ने कहा स्पष्ट, माँ बाप तेरे अनिष्टकारी हैं, माँ बाप तुझे अनिष्टकारी है। कैसे? वो तो मुझे प्राणों से प्यारा जान चाहते हैं। बोले इसलिए अनिष्टकारी है। वो तो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत, हमेशा कभी हमारा हित नहीं करते, हमें उंगली पकड़ के चलाते, सब कुछ करते हैं। बोले यही तेरे लिए अनिष्टकारी है, चाहते हैं ना इसलिए अनिष्टकारी है। बाल बच्चे अनिष्टकारी कह दिए। दूसरों के यहाँ तो साधु बनकर के बाल बच्चे पैदा करते हैं, ऋषियों की भी संतान होती है, ऋषियों की भी होती है। जैन दर्शन ने कहा नहीं, वे संतान तुम्हारी अनिष्टकारी है, तुम्हारे पति अनिष्टकारी। बेड़ी कह दी। आज तक किसी संसार में किसी धर्म की हिम्मत है कि जो कह दे कि बेड़ी है? बनिता बेड़ी कह दिया, बनिता बेड़ी कह दिया, कितनी निकृष्ट निंदा। और वो कहता है साहब मेरी पत्नी बेड़ी नहीं है, बहुत प्राण प्यारी है, मैं बहुत चाहती है। बोले इसलिए तो बेड़ी है, नहीं चाहती होती तो कम बेड़ी है, चाहती है इसलिए बड़ी बेड़ी है। बेड़ी है, महान बेड़ी। कभी
इस दृष्टि से तुम्हारी दृष्टि में आ जाए। तुम कह रहे हो कि महाराज जी ये बात समझ में नहीं आती, घर कारागृह कह दिया, बड़ी मुश्किल में तो घर बनाया, लोन लेके घर बनाया, नागल किया, क्या तमाशा मचा रखा जैन दर्शन ने। बोलो भैया, एक मकान कितनी मुश्किल में बनता है, कितनी मेहनत करते हैं। जो मध्यम क्वालिटी वाले हैं वे जिंदगी भर, कई लोग तो तड़प तड़प के मर जाते हैं बेचारे, मकान की नींव नहीं रख पाते। और एक ही बात का गम रहता है, क्या मेरी जिंदगी बच्चों को एक मकान भी छोड़ के नहीं जा रहा हो। बहुत माता पिता को रोते, मैंने तो गुजार ली जिंदगी, मेरा बेटा भी, उसके लिए भी मकान, कितनी मुश्किल में एक मकान बनता है। और मुनि महाराज आए, बोले महाराज जी मकान बना रहा है। अच्छा, जेल बनाया तूने खुद के लिए? अभी तक तो मैं जानता था कि तू श्रावक है, पवित्र है, आज पता चला तू अपराधी है, यानी जेल बना, घर कारागृह कह दिया। क्या माना है? बोलो, घर तुम्हें कैसा लगता है, कितना प्रिय लगता है? घर बनने पर खुशी कितनी होती है, कितना आनंद आता है। और जैन दृष्टि ने कहा घर को कारागृह है। तू जैनी बनना चाहता है तो घोषणा करना पड़े, घर कारागृह है। और यदि तुमने घर को घर माना, तुम जैन धर्मी नहीं, जैनी नहीं, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जब तक घर को कारागृह नहीं मानोगे तब तक कल्याण नहीं है। कौन पसंद करेगा इन बातों को? कौन दुनिया जानेगी? दुनिया तो ये कहती है जीवन के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा मकान। मकान नहीं तो जिंदगी क्या है? मकान नहीं तो जिंदगी क्या है? और जैन दर्शन कहता है जेल की अनुभूति करो। कौन करेगा? मुझे तो नहीं समझ में आता, इसलिए जैनी लोग कम होते जा रहे हैं। जैन धर्म को मानने वाले कम होते जा रहे। कौन? अच्छा तुम बताओ भैया, मैं आज से तुम्हारे घर पर लगा रहा हूं फलाने अपराधी का जेल, तुमने नागल पे आशीर्वाद लेने आए, हाँ जेल का आशीर्वाद ले ले। महाराज जी उल्टे ही बोलोगे आप तो, उल्टे ही बोलोगे, जेल कह दिया। और घर जाते समय तुम जब लौटते हो तो कितनी अनुभूति होती है, मैं घर में जा रहा हूं। जैन दर्शन कह रहा है ऐसी अनुभूति कर जैसे तू जेल में जा रहा है। कभी जेल में आप गए? जो गए हो उनसे पूछना। जब कभी जेल में जाने की बात आती, अपराध होने की, तो पहले नंबर तो अपराध करने वाला व्यक्ति भागता है, और पकड़ा जाए तो अग्रिम जमानत लेता है। और जमानत लेने का सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। ये जो पंक्तियां लिखी हम मुनि महाराजों के लिए लिखी हैं कि आप लोगों के लिए? घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। ये पंक्तियां किसी ने लिखी हैं कि नहीं, कि मैंने बनाई हैं? बड़े लोग बताओ भैया। हमारे के पहले भी चलती थी ना। हाँ, तो ये पंक्तियां उसने सही लिखी है गलत लिखी? जोर से बोल दो थोड़ा। सही लिखी। हम मुनि महाराज लिखते तो आप तो कहते महाराज आप लोगों को तो सब बाबा जी बन गए, यानी सब बेकार लगता है। गृहस्थी होते तो पता चलता है। गृहस्थी अच्छा रहा। हम लोग लिखते हैं कुछ बातें, ये धन बेकार, तो तुम लोग अंदर बाबा जी को तो कुछ बाबा जी को तो कुछ लगता ही नहीं। वो तो कहते ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। बाबा जी बन गए, बाबा जी गृहस्थी में होते तो पता चलता है। हम लोग बड़े पुण्य के उदय थे। उस लेखक को मैं सदा कहता हूं जिसने ये पंक्ति लिखी, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। हम मुनियों को तूने कलंक से बचा लिया। लिखा तो हम लोगों ने भी है, लेकिन तुम्हारी भाषा में। लिखा तो हम लोगों ने भी है भगवान, लेकिन तुम्हारी भाषा में ग्रस्त ने लिखा। ग्रस्त कह रहा है, और साधारण ग्रस्त नहीं, चक्रवर्ती कह रहा है। चक्रवर्ती कह रहा है, 3 खंड का अधिपति कह रहा है, राजा महाराजा कह रहे हैं, सेठ कह रहे हैं। घर क्यों छोड़ रहे हो? बोले कारागृह है, जेल है। भरत चक्रवर्ती का भरतेश वैभव में लिखा,
वो घर में जब भी ध्यान में बैठता था मैं जेल में हूं। अब जेल में जाने के पहले सोचे, मंदिर में आते सो तुम ऐसे भागते हो जैसे जेल से भाग रहे हो, और घर जाते हो तो ऐसे रहते हो जैसे यहां से कभी निकलना ही नहीं है। एक सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तुम मंदिर आए हो, पहला तो मंदिर क्या मानना, घर, भगवान का घर। भजनों में नहीं, अंदर से। भजनों में तो खूब पढ़ते हो, इलाही वह नजर दे कि आसियां हो कपस जिसको, न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझो। इस शायरी के अंदर पूरा समय सार है। हे भगवान, ऐसी नजर दे दे मुझे, इलाही वह नजर दे आसियां हो कपस जिसको। आसिया बोलते हैं नीड़ को, आसिया बोलते हैं घरगुले को, आसिया बोलते हैं पक्षी के निवास स्थान को, आपके घर को। वो मुझे जेल खाना लगने लग जाए, मैं जिसे घर मान रहा हूं वो मुझे जेल लग जाए। न कम निगाही दे कि कपस को आसियां समझो। ऐसी निकृष्ट बुद्धि मेरी ना हो जाए कि मैं जेल को ही घर समझने लग जाऊं, जेल को घर समझ लग जाऊं। ऐसी दृष्टि दे कि मुझे घर भी जेल लगने लग जाए। अब आपकी बारी है। उदाहरण के रूप में मंदिर आपको क्या लगना चाहिए, बस मंदिर आते समय कब लौट के जाओगे? कोई घर से लौटने की बात कही जाती है? जा रहा हूं बस। अब जाना तो पड़ेगा तुम्हें, घर लौट के जेल जाना तो पड़ेगा तुम्हें। तो वो ही हरकत, मंदिर से घर जाते समय तुम्हारी हालत ऐसे होना चाहिए जैसे तुम अपने घर से जेल जाते हो। पहली बात तो छुपने का प्रयास करो, भागने का प्रयास करो, पुलिस न पकड़ पाए। जब तुम्हें मालूम है कि मैंने संगीन अपराध किया है, कितने बच के जाऊं, अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा। दो प्रकार के अपराध होते हैं। एक अपराध वह है जिसमें अरेस्ट होना जरूरी नहीं है, केस बनेगा आप आई, अरेस्ट होना जरूरी नहीं। एक अपराध वो है जिसमें अरेस्ट होना जरूरी है। तो अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अपराध तुमने कर चुके हो। हम लोग जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं फंसे, हम लोगों के जो अपराधी हैं, हम लोगों को अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा। मम्मी का वारंट आएगा, पापा का वारंट आएगा, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनको अरेस्ट नहीं होना। उन पर अपराध का केस तो चलेगा, अपराध तो किया है, राग तो किया है, लेकिन अरेस्ट नहीं होंगे। लेकिन जिनने शादी कर ली है, इनने संगीन अपराध किया है, क्योंकि मां तुमने बनाई नहीं है, मां बनी है। पूर्व कर्म का अपराध से मां मिली है, लेकिन पत्नी तो तुमने मिली नहीं है, पत्नी तो तुमने बनाई है, जोड़ी है। तुमने अपराध किया है। मां के जन्म लेने से अपराध शुरू नहीं होता, वो कुदरत का नियम है, पूर्व का अपराध है। लेकिन जाने के बाद तो तुमने पत्नी बनाई है, ये तो तुम्हारा अपराध किया है। ये अपराध अरेस्ट हुए बिना नहीं रहोगे, अरेस्ट होते। मां बेटे को छोड़ के चला जाता है, मां बेटे का तलाकनामा होता है। मैं मां को तलाक देता हूं, मुझे पता नहीं, आप लोग बताएं, होता ही नहीं, क्योंकि वो संबंध तुमने जोड़ा है, तुम तलाक हो ही नहीं सकती। वो तो पिता की तलाक हो ही नहीं सकती, अलग हो जाओ, पिता का तलाक नहीं हो सकती। वो तो तुम्हारे तलाक लेने के बाद भी तुम कहोगे तुम्हारे बाप कौन थे, वो होते ही नहीं तलाक। माँ बाप में तलाक ही नहीं होता, क्योंकि वो तुमने जोड़ा नहीं है। वो प्रकृति की कुदरत का नियम है, तुमने जोड़ा है, आकर के तुमने जोड़ा है, अपराध किया है। अब इसमें अरेस्टी वारंट निश्चित है। जिन जिन की शादियां हो गई हूं, निश्चित समझना तुम्हारा अरेस्टी वारंट है। तुम दीक्षा नहीं ले सकते। सवेरे कह रहे थे रमेश जी,
हम यदि प्रतिमा लेना चाहे नहीं ले सकते, अरेस्टी वारंट है तुम्हारे ऊपर। हम लोगों को नहीं कहा था, हम लोगों को अरेस्टी वारंट नहीं था, इनसे में सब में बैठे हैं, कोई अरेस्टी वारंट नहीं आया, है ही नहीं, वारंट ही नहीं, हमने अपराध किया ही नहीं। माँ बाप से बिना पूछे चले गए, कोई कानून नहीं हुआ, किसी ने पूछे ही नहीं और आ गए। अरेस्टी वारंट था नहीं, अपराध था थोड़ा, कम्मामी सब में जीवाना, इतने में निपट गया। तुम पत्नी से क्षमा मांग दो, हे पत्नी तेरे से शादी करके गलती हो गई, हे देवी क्षमा कर, अब तो दीक्षा लेने दे। बोले ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अपराध है। अब यदि तुम्हें मंदिर से घर जाना पड़े तो पहला तो निश्चित समझना जाना पड़ेगा, अरेस्टी वारंट है। तो जब तुम पकड़े जाते हो, अग्रिम जमानत नहीं है तुम्हारी, अग्रिम जमानत नहीं, पकड़े जाओ घर, तो जेल जाते समय जब पुलिस पकड़ती है तो तुम क्या करते हो? उससे कहते भाई बंद गाड़ी में ले चल, देखना। बोले कि साहब बंद गाड़ी में नहीं साहब, पैदल ले चलेंगे। तो बोले साहब बाईपास ले चल, नहीं बाईपास में नहीं, सीधा बीच बाजार में से लिया जाएगा। फिर कहोगे अभी सबके पैसे दे रहे हो, पुलिस वाले गाड़ी बंद में ले जाऊंगा, इतने लगेंगे, ले ले भाई। बाहर से उसने कहा नहीं साहब, तो ऐसा कर, कम से कम हथकड़ी मत डाल, मैं साथ चलने को तैयार हूं। लोग समझेंगे कि इसकी पहुंच है, पुलिस वाले के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब हथकड़ी डलेंगे, बीच बाजार से निकलेंगे। तो कैसे निकलते हो? मुंह छुपा लो, नीचे गर्दन करके निकलते हो। और जब जा करके निकल करके वहां जेल के दरवाजे में पहुंचते हो, पुलिस की तरफ कैसे गड़बड़ाते हो? जेल में पहला कदम कैसा रखा जाता है बोलो ना, कितना भारी होता है, कितना भारी होता है। उस समय एक ही बात आती है संसार में, कोई मुझे, जो पुलिस एक धक्का दे चल अंदर, चला जाता है। फिर अंदर जाके क्या करता है? कौन सी खिड़की कमजोर है, कौन सा चौकीदार कमजोर है, कौन सा ले दे करके फ्री कर सकता है, ये सब जेलियों से मैंने पूछा है। अब तुमसे मुझे पूछने की नहीं कहूं, तुम सब जेली बैठे हो, सम्यक दृष्टि हो तो क्या कभी मंदिर से घर जाते समय आया मन में भाव? क्या घर से मंदिर जाते समय तुम्हें शर्म लगी? कभी शर्मिंदा हुई? गुरु देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, मैं जेल जा रहा हूं। समाज के बीच में जेली ने मुंह क्यों छुपाया? बाजार में से बेटी की गर्दन क्यों झुक गई? क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा है, इनकी दृष्टि में मैं अपराधी हूं। तो क्या तुमने देखा मंदिर से निकलते समय तुम्हें शर्म आई कभी, फीलिंग में आई कभी कि मैं बहुत बड़ा अपराधी सिद्ध हो रहा हूं? और क्या घर में जाते जाते एक एक कदम भारी हो रहा है? क्या घर में प्रवेश करते समय तुम किसी से गड़गड़ाए? माई बाप कहा, किसी ने कहा ऐसा नहीं चल, धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद अंदर पहुंच गए। अब कभी तुमने बाहर मंद घर से भागने के लिए कोई कमजोर खिड़की देखी कि भाग जाओ? नहीं भाग सकते हो। तो अब वो जेली की अनुभूति क्या होती है, जो जेल में भाग भी नहीं पा रहा है, जेल के अंदर है, वह अनुभूति यदि अनुभूति नहीं हुई हो तो एक आध अपराध करके जेल जरूर जाना। इन पंक्तियों को सिद्ध करने के लिए, इन पंक्तियों का अनुभव नहीं हुआ हो तो एक बार अपराध करके जेल जरूर जाना, ये पता करने के लिए कि जेल की कोठरी में कैसा लगता है। एक बार अपराध जरूर करना अनुभव के लिए, वैसे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम करो। हाँ, यदि वैराग्य लाने के लिए एक आध अपराध करना पड़े तो कोई बात नहीं, चलेगा। एक अपराध जरूर करना, और अपराध करने के बाद फिर तुम क्या क्या करते हो, भागते हो, जमाना देते, जो जो तुम्हारे जीवन में घटित हो
और जेल में पहुंचने के बाद अब कोठरी में बंद होते आपको क्या अनुभव हो रहा है? बस वो अनुभव मंदिर से घर जाते समय और घर के अंदर तुम्हारा 24 घंटे ऐसा कब निकला है, 24 घंटे कब निकला है कारागृह है। घर को देखकर जेल की अनुभूति कभी हुई? हो नहीं सकती। घर को देखकर जेल की अनुभूति, घर में प्रवेश करते जेल की अनुभूति, ऊपर से कहना सरल है। और कभी तुम्हें अनुभूति हुई? पत्नी, लड़ाकू पत्नी की नहीं कह रहा हूं, लड़ाकू पत्नी नहीं, हाँ, बहुत प्राण प्यारी, सुशील, गुणवान, धर्मवान, घर की शोभा, सब कुछ जिंदगी बनाने वाली, बहुत अच्छी है, नंदा सुनंदा जैसी, नंदा सुनंदा जैसी। नंदा सुनंदा में तो कोई दोष नहीं थे ना, तीर्थंकर की पत्नी थी, भरत बाहुबली की मां। ऐसी सुशील पत्नी को कभी तुम्हारे मन में भाव आया यही मेरी बेड़ी है, और मैंने जो अपराध किया था, मेरा अपराध है, ये बेड़ी है। अब बेड़ियां हाथों में देख देख करके कैसा लगता है उस जेली को, बेड़ियां देख देख करके, बेड़ियां देख देख करके। क्या पत्नी को, ऐसी सुशील पत्नी को देख करके तुम्हें कभी बेड़ी का अनुभव हुआ कि ये बेड़ी है? दोनों में लगाना, इधर ही नहीं लगाना, इधर भी लगाना। वो तो इनको बोल दिया तो आपको बोल दिया ऐसा मान लेना, क्योंकि आपको बोलने में थोड़ा सा मर्यादा है, इनको बोलने में कोई बात नहीं, हमारी जाति के हैं। जो मैं इनको बोलूं वो इनको मान लेना, बस ऐसा। तुम बेड़ी हो तो ये भी तुम्हें बेड़ी है, मान लेना। कभी महसूस हुई, कभी महसूस हुआ कि ये परिजन मेरे रखवाले हैं, पत्नी अनुमति भी दे देगी, लेकिन बेटे को कैसे छोड़ूं, बिटिया कुंवारी है, इतना सब कुछ राजपाट है, सब कैसे छोड़ूं, ये मेरे रखवाले हैं, ये नहीं जाने देंगे। ऐसी अनुभूति अंदर, अभाव में नहीं। देखो मैं पहले कहता हूं, घर अच्छा नहीं है, घर के लोग अच्छे नहीं हैं, ये श्मशान वैराग्य नहीं, ये निराला का वैराग्य नहीं, ये लोमड़ी का वैराग्य नहीं। लोमड़ी को अंगूर खाने नहीं मिले तो अंगूर कट्टे। सर्वगुण संपन्न की बात कर रहा हूं। वैसे वैराग्य तो सबको आता है, जिसकी पत्नी लड़ाकू हो, बच्चे गलत हो, सब कुछ हो, नहीं, सर्व सुविधा हो तुम्हारे मन में, किंचित मात्र भी दुख ना हो, चारों तरफ पुण्य के पवारा हो, उस समय तुम्हारे अंदर ये अनुभूति हो जाए, परिणति हो जाए, वैराग्य जागेगा, वैराग्य जागेगा। घर को कारागृह किए बिना वैराग्य नहीं जाग सकता। समय सार से वैराग्य नहीं जागेगा। समय सार तो कहता है भमने बनेवा, क्या फर्क पड़ता है? समय सार तो कहता है भमने बनेवा, क्या फर्क पड़ता है भन में और भवन में? कभी वैराग्य नहीं जागेगा समय से, कभी नहीं जाग सकता। क्या स्त्री और पुरुष भेदी क्यों करते हो? ना स्त्री छूटेगी ना पुरुष छूटेगा, वो तो भेदी नहीं करता। वो कहता काय की स्त्री, काय की बेड़ी, सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, बेड़ी बेड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? समय सार पढ़ने से कभी उपवास करने का भाव नहीं होगा। वो कहता भत्तेवा खमड़ेवा, भत्तेवा खमड़ेवा, खाओ चाहे ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? भत्तेवा खमड़ेवा, सेवन तो भी न सेवती। समय सार पढ़ने वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सेवन करना और नहीं सेवन करना क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पूजा करना और भोजन करने में क्या फर्क पड़ता है? स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है? कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, कर तो दोनों ही रहे। एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। समय सार महानुभाव गृहस्थ लोग कभी पढ़ मत लेना तुम लोग। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा, मैं खुद पढ़ाता हूं, लेकिन क्रम रखना। कोर्स का एक क्रम होता है। पढ़ना सब कुछ है,
अपने लिए लिखा, आपके लिए लिखा, लेकिन क्रम है। बैराग गाए बिना यदि समय सार पढ़ लोगे तुम्हारा कभी संयम का भाव नहीं होगा, रंच मात्र में, क्योंकि समय सार में कहा कुछ गलत है ही नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रवचन में क्या कहा, तुम्हारे लिए पहली दृष्टि वैराग्य दृष्टि, पहली दृष्टि संवेग दृष्टि, पहला सोच संसार जहां तुम हो उसकी जितनी निंदा कर सको, जो तुम कर रहे हो जितनी निंदा कर सको कर डालो, और या फिर ये कह दो मैं जहां हूं वहां खुश हूं। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो जहां तुम हो जितनी निंदा कर सको, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हारे पास धन दौलत परिवार जो कुछ भी है, शरीर सो कुछ भी है, इसको आप जितने तुम्हारे पास शब्द कम पड़ जाए, शास्त्रों की भाषा बोल रहा हूं, क्या गजब कर दिया। मर गया बेचारा, एक कमा कमा के मरता है, एक 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, एक मकान बनाने के लिए मेहनत करता है, एक तोला सोना खरीदने के लिए बेटी की शादी के लिए मेहनत करता है, और यहां क्या कह दिया, इंद्रसरी की संपदा चक्रवर्ती के भोग काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग क्या है, हैं? क्या है? कौए की बीट के समान है ये तेरी जायदाद सब, काक बीट सम, और कोई गैया का गोबर कह देते फिर भी कमाता है तो कम से कम कंधा तो आ जाता। अरे मनुष्य का मन कह देते तो सूकर के काम आता, कबूतर का मन कह देते, चमगादड़ों का मल कह देते तो किसी ना किसी काम आता है। संसार में एक ही मल है जो किसी काम में नहीं आता, इसलिए काक बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। हिल जाएगा व्यक्ति, दुनिया फेंक के चला जाएगा, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। मर गए मैं 1-1 रुपया कमा कमा के, और कहते क्या कमाया, कौए का बीट तिजोरी। आप बताओ भैया कैसे कमाते हो आप लोग धन दौलत, आप ही जानते हो। और धर्म ने कह दिया काक बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। सारी संपदा जन्म जन्म के पुण्य से मिली, और कह दिया नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है इतनी घृणा कि सारे धन दौलत को कौए का बीट मान के देख रहा है वो। कौन स्वीकार करेगा ऐसी दृष्टि को। लोग 1-1 रुपए के लिए मर जाते हैं, मार डालते हैं। संसार में जितने झगड़े हैं, जर जोरू और कितने काय के झगड़े भैया बताओ, ये 3 ही हैं। जिस जमीन के लिए मर जाते हैं, मार डालते हैं, उसको कौए के बीट के समान कह डाला। कौन सुनेगा, कौन समझेगा। मैंने सोचा कि जैन दर्शन इतना लॉजिकल है, इतना मनोवैज्ञानिक है, फिर भी इनके फॉलोवर कम क्यों होते जा रहे हैं। तब मैंने इनका सोच देखा और परम पवित्र जैन धर्म का सोच देखा। मैंने कहा नहीं गलेगी भगवान, अति हो गई। कौआ का बीट, अरे गोबर ही कह दो कम से कम। नहीं, काक बीट समगिनत है, कोई सहन नहीं करेगा बंधु। धर्म को छोड़ के भाग जाएंगे लोग। तुम्हारी तिजोरी में तुमने धन कमा कमा के लिखा है, और हम कहे इसमें कौए का बीट रखा है। तुम क्या लिखते हो, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, ऐसा लिखते हैं, सुना है हमने। अब उसमें लिखे कौए का बीट सदा सहाय करे। सम्यक दृष्टि कहता है इसमें कौए का बीट रखा है, और संसारी कहता है लक्ष्मी जी सदा सहाय करे, पाए लगे। आखिर हद होती है किसी सीमा की। कहां व्यक्ति उसे प्राणों से प्यार, मरने मारने को तैयार है, और जैन दर्शन कहता है कौए का बीट है। समझ से बाहर है। 1-1 रुपया कमाने के लिए तुम कितनी मेहनत करते हो, कौए का बीट कह दिया। परिवार के लिए कितने मुश्किल से घर बनाया था, जेल कह दिया। कैसे शादी की थी, अच्छी शादी कैसे की थी, दूल्हा बनकर। महाराज जी क्या क्या कहते हैं, बोलो। शादी के समय शादी हुई थी जब तुम्हें कैसा लगा था,
थोड़ा बता दो, थोड़ा धीरे से। और क्या कह दिया उसको? बेड़ी है बेड़ी। आज पत्नी से क्या के देखना थोड़ा, तू बेड़ी है बेड़ी। अच्छा बेड़ी है, मैं गई थी तुम्हारे घर में, आई थी, लेने गए थे लेने, फिर वो पूरी कहानी खोल देगी। और आज का पुरुष तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि शादी के पहले के मोबाइल सब टेप रिकॉर्ड है। क्या क्या बोलते हैं अब वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। जब दोनों में लव मैरिजें होती हैं तो आजकल बताते हैं कि ये जो मोबाइल वाले हैं ना, ये पैसा सस्ता करते हैं। बोले क्यों? ये सारी वसूली उनसे हो जाती है जिनकी शादी एंगेज हो जाती है, सबसे ज्यादा बिल आता है। और दोनों की आप कभी बात सुनना, दोनों एक दूसरे के लिए क्या कह रहे होंगे, शायद तत्व चर्चा करते होंगे, नमोकार मंत्र का पाठ करते होंगे शायद दोनों मिलकर के, भक्ता क्या करते होंगे, एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे को जितना झूठ बोल सके, जितना तुम हमारे अपो क्या, मैं बोलू नहीं बोलूंगा, 7 समुद्र पार घुमाने ले जाऊंगा और शादी के बाद ससुरा बाजार भी नहीं ले जावे। मैं तो सब बच्चियों से कहता हूं कि शादी के पहले जितनी शादियां होती हैं वे दोनों टेप रिकॉर्ड करके रखा करो, रिकॉर्ड कर लिया करो, काम आएगा। ये सब बातें होती हैं, इतनी मेहनत से तुम्हारी शादी हुई, पूरा परिवार ने खुशी मनाई, लाखों करोड़ों बाजार में आपने पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, और अंत में कह दिया ये बेड़ी लाए हो। कहां तक तुम ये अशुभ शब्द कहां तक सुनोगे तुम बताओ भैया, ये अशुभ शब्द कहां तक सुनोगे बताओ। शादी के समय कहते हैं बोलो राम राम सत्य है, कहां तक बर्दाश्त करोगे? अब साधु का राम राम सत्य बर्दाश्त कहां तक करोगे? कोई नहीं कर रहा। इसलिए जैन को मानो, अजैन को छोड़ो, जैन धर्म जैनियों को समझ में नहीं आ रहा है। जैन कुल में जन्म लेने वाले जैनियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात भी है, पत्नी को भेड़ी कहूं, घर को जेल कहूं, संपदा को काक बीट कहूं। कितने जैनियों को ये बात समझ में आ रही है? कितनों को आ रही है? नहीं आ रही, लेकिन आएगी। उसका तरीका एक ही है कि संसार में ये मान लीजिए कुछ भी इष्ट नहीं है, सब अनिष्टकारी है। अब ऐसा कैसे माने, कब माने? समय आपका हो गया, मैं क्या करूं? पुरानी उधारी तो ज्यों की तो है, अब नई उधारी बढ़ती जाती है। उधारी जिसकी बढ़ती या तो पूरा डूबता है, और उधारी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है। उधार माल, नगद माल सस्ता बिकता है, उधार आराम से कमाए, और पूरी उधारी उग जाए तो माला माल हो जाए, और पूरी उधारी डूब जाए तो हाँ। और हमारे प्रवचन में हर दिन उधारी रहती है, हर दिन कोई ना कोई भाग छूट जाता कि अभी ये रह गया। अब या तो ये उधारी जिस दिन उगेगी, क्यों? उधारी में एक फायदा है। आज शायद मैं 2 मिनट में खत्म कर देता, उधारी बाकी रहने पर समय मिल जाएगा, ना जाने कितना और माल मिल जाएगा। महावीर भगवान की जय।